डेडलिफ्ट लगाने के कई फायदे हैं। आपके ट्रैप्स और लोअर बैक में मस्कुलैरिटी बढ़ती है, बैक ज्यादा थिक नजर आती है। सब छोड़ो, इस पे हैवी उठा के क्या अल्फा वाली फील आती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। साले, जिस तरीके से तेरे इस चैनल पर आना जाना है, इन्हें तेरा स्वागत करना चाहिए। सॉरी भाइयों, अब रेगुलर कंटेंट आएगा पक्का। जब बात डेडलिफ्ट की हो तो हम सिर्फ दो वेरिएशंस डिस्कस करते हैं, कन्वेंशनल और सूमो। पर इसके दो और वेरिएशंस है, रोमेनियन डेडलिफ्ट और ये अजीब सी रॉड वाली ट्रैप बार डेडलिफ्ट। ये YouTube की पहली वीडियो होगी जहां इन चारों वेरिएशंस को एक साथ डिस्कस करा जाएगा, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपके गोल्स के हिसाब से कौन सी वेरिएशन बेस्ट है। बात करते हैं रोमेनियन डेडलिफ्ट की। इसमें आप रॉड को एक रैक से उठाकर नीचे की ओर लाते हो। रेंज ऑफ मोशन आपके नी जॉइंट से नीचे या मिड शिन के लेवल तक होता है, जहां तक भी आपकी बैक सीधी रह सके। मैं रॉड यहां तक लेके जाता हूं क्योंकि इसके आगे हैवी वेट के साथ मेरी लोअर बैक राउंड होने लगती है। डेडलिफ्ट के इस वेरिएशन में टाइम अंडर टेंशन सबसे ज्यादा होता है। आप रेप्स एक कंट्रोल्ड फॉर्म के साथ लगाते हो, इसीलिए मसल बिल्डिंग के लिए ये वेरिएशन सबसे बेहतरीन है, खास करके आपके ट्रैप्स और लोअर बैक के लिए। हफ्ते में 2 बार रोमेनियन डेडलिफ्ट लगाने से मेरी लोअर बैक में क्या गजब मस्कुलैरिटी बिल्ड होती है। अब कुछ लोग रोमेनियन डेडलिफ्ट को ऐसे फर्श से उठा के रेप्स परफॉर्म करते हैं, पर इससे रोमेनियन का जो मेन फायदा है वो आपको नहीं मिलता। देखो, जब आप रॉड को ऐसे रैक से उठा के रेप्स परफॉर्म करते हो तो जो मूवमेंट है वो एक स्ट्रेच्ड पोजीशन से शुरू होती है और इस पोजीशन में आपके मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसे बेंच प्रेस के उदाहरण से समझते हैं। मैं यहां पर रॉड अनरैक करके 100 केजी उठा सकता हूं, पर अब यही 100 केजी आप मेरी छाती पर पहले खाली रॉड रख दो, उसके बाद वजन लोड करो, तो मेरे लिए वजन उठाना काफी मुश्किल होगा। वजह यह है कि जब हम रॉड को अनरैक करके रेप्स लगाते हैं तो जो मूवमेंट है वो एक स्ट्रेच्ड पोजीशन से शुरू होती है, जहां आपके मसल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए रोमेनियन में रॉड को हमेशा ऐसे एक रैक से उठाइए, आप ज्यादा वजन उठा पाएंगे और ज्यादा मसल बिल्ड कर पाएंगे। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, इसे हम ओजी डेडलिफ्ट भी कह सकते हैं। यहां हमारे हाथ पैरों के बाहर होते हैं, रॉड को हम फ्लोर से उठाते हैं और हर रेप पे रॉड फ्लोर को टच करती है। क्योंकि ये मूवमेंट एक डेड पोजीशन से शुरू होती है, इसीलिए हमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू स्टे एट रेस्ट को ओवरकम करना होता है, जिसके कारण ये रोमेनियन डेडलिफ्ट से ज्यादा चैलेंजिंग होती है। कन्वेंशनल में आपकी अपर बॉडी ज्यादा हॉरिजॉन्टल होती है और हमारे ग्लूट्स, लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग्स ज्यादा टारगेट होते हैं। इंजरी रिस्क एज पर साइंस कन्वेंशनल में ज्यादा होता है, क्योंकि डेडलिफ्ट के बाकी वेरिएशंस के कंपैरिजन में यहाँ मोमेंट आर्म सबसे बड़ा है। मैं कन्वेंशनल के खिलाफ कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो कन्वेंशनल पर 200 केजी से रेप्स लगा लेते हैं, पर सूमो पर 150 केजी पर उन्हें चोट लग सकती है। तो बॉडी टू बॉडी बहुत फर्क पड़ता है। आइए इस मोमेंट आर्म के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब एक रिजिड बॉडी एक पिवट पॉइंट के अगेंस्ट रोटेट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F, तो वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये पिवट और इस फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो अगर इस पेन को मैं इस पॉइंट के अगेंस्ट पिवट करके ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो ये हो गई हमारी फोर्स, और इस फोर्स और इस पिवट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा मोमेंट आर्म। किसी भी डेडलिफ्ट में हमारे हिप जॉइंट प्राइमरी पिवट होते हैं और कन्वेंशनल में जो मोमेंट आर्म होता है वो ज्यादा होता है सूमो के कंपैरिजन में। यहां हमारा मोमेंट आर्म छोटा होता है क्योंकि हमारे हाथ रॉड को पैरों के अंदर से ग्रिप करते हैं, जिसके कारण हमारे हिप्स रॉड के नजदीक आ जाते हैं। सूमो में आपकी अपर बॉडी ज्यादा अपराइट रहती है और ये हमारे क्वाड्स और एडक्टर मसल्स को ज्यादा टारगेट करते हैं। ये दोनों ही मूवमेंट्स
हर एक पावर लिफ्टिंग मीट में अलाउड है। कई लोगों को लगता है कि सुमो इज चीटिंग और इस पे आप कन्वेंशनल से ज्यादा वजन उठा सकते हो। अगर ऐसा होता तो हर एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर जिसका प्लेटफॉर्म पर ज्यादा वजन उठाने से फायदा होगा वो सुमो ही लिफ्ट करता। कई प्रोफेशनल पावर लिफ्टर्स कन्वेंशनल करते हैं और कई सुमो। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी लिफ्ट है। मेरे लिए कन्वेंशनल एक बहुत ही अनकंफर्टेबल मूवमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग पोजीशन में ही मेरी बैक हल्की सी राउंड रहती है, इसीलिए मैं सुमो प्रेफर करता हूं। एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये इंडिया का फ्रेशेस्ट वे प्रोटीन आइसोलेट है। जो कंपनी आपके घर पे सालों से गोवर्धन घी पहुंचा रही है वही इसे बनाती है। इसके हर एक स्कूप में आपको 29 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। पर स्कूप 6.5 ग्राम BCAA मिलता है। 2 kg के बॉक्स में 57 सर्विंग्स आती है जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। आज ही चेकआउट कीजिए इनकी वेबसाइट पर जाके। मुझे पर्सनली इसका बेल्जियन चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है। मेरा कोड लगाना ना भूलिए, यश5। ट्रैप बार डेडलिफ्ट, इसके लिए आपको एक ट्रैप बारबल चाहिए। अगर ये आपके जिम में नहीं है तो आप 1rm.com से ऑर्डर कर सकते हो। हम पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं। सेल करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। यहाँ हमारे हाथ हमारे लेग्स के साइड में होते हैं और ये मूवमेंट हमारे ट्रैप मसल्स और हमारे क्वाड्स को ज़्यादा टारगेट करती है। क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हमारे बॉडी के ज़्यादा नज़दीक होता है तो जो मोमेंट आर्म है जिसकी हमने पहले बात करी थी वो बेहद कम हो जाता है। इस वजह से ये वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेफ है आपकी लोअर बैक के लिए, खास करके अगर आपको पहले कभी इंजरी हो रखी है। ट्रैप बार डेडलिफ्ट आपकी पावर बढ़ाने में मदद करता है, यानी फोर्स आप कितनी तेजी से अप्लाई करते हो। ये वजह है कि कई स्पोर्ट्स एथलीट्स इसे अपने ट्रेनिंग रूटीन में परफॉर्म करते हैं। ये आपकी वर्टिकल जंप इंक्रीज करने में मदद कर सकता है क्योंकि इसका मूवमेंट पैटर्न उससे काफ़ी सिमिलर है। ये देखिए भाई की एरियल वॉली, इतना अच्छा तो जब मैं रेगुलर फुटबॉल खेलता था तब भी नहीं कूद पाता था। ट्रैप बार डेडलिफ्ट की बस एक कमी है कि यहाँ रेंज ऑफ मोशन काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं अपने पैरों के नीचे कुछ बम्पर प्लेट्स रख लेता हूँ ताकि मैं एक ज़्यादा हाइट से ये लिफ्ट परफॉर्म करूँ, या मैं छोटे साइज़ की प्लेट्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए। तो आप इन दोनों चीज़ों में से जो भी आपके जिम में एप्लीकेबल हो वो ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हफ्ते में सिर्फ एक बारी ट्रैप बार डेडलिफ्ट है। मेरे ओपिनियन में इससे रिकवर करना बेहद आसान है। इस पे वार्म अप करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है और जो टेक्निक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यानी ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रैप बार डेडलिफ्ट को लगा रहा हूँ, उससे मेरी लोअर बैक और मेरे अपर बैक और ट्रैप मसल्स दोनों ही अच्छे से बिल्ड हो रहे हैं। आखिर में बात करते हैं कि आपको कौन सा वेरिएशन लगाना चाहिए। अगर आपका गोल प्योर मसल बिल्डिंग है तो हफ्ते में 1 से 2 बार रोमेनियन डेडलिफ्ट बेस्ट है। अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं या आपका प्लान है कभी पावर लिफ्टिंग मीट में हिस्सा लेने का तो कन्वेंशनल या सुमो दोनों में से जो भी आपकी बॉडी को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है आपको वो करना चाहिए। पर अगर आप सुमो करते हो तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हफ्ते में 1 बार रोमेनियन डेडलिफ्ट ज़रूर लगानी चाहिए, खास करके अपने ऑफ सीज़न के दौरान, क्योंकि सुमो में लोअर बैक उतने अच्छे से टारगेट नहीं होती है और मैक्सिमम वज़न उठाने के लिए आपकी लोअर बैक तगड़ी होनी चाहिए। अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं प्रोफेशनली या रिक्रिएशनली तो हफ्ते में 1 बारी ट्रैप बार डेडलिफ्ट लगाना शुरू कीजिए, आपको अपनी जंप में फ़र्क नज़र आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखकर मज़ा आया हो। वीडियो पसंद आई तो इसे किसी एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।